विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सच कहूं तो किसी भी समय और काल या परिस्थिति से बिल्कुल परे है। विषय है धर्म और सत्य की जीत। वैसे तो मानव इतिहास में सत्य और धर्म पर अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना? लेकिन कुछ स्रोत ऐसे हैं जो इन भारी भरकम शब्दों को बहुत ही सरलता और गहराई के साथ हमारे सामने पेश करते हैं। आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक विचारधारा को थोपना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन और शाश्वत नैतिक प्रतिमान को समझना है। ये एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से सभ्यताओं को आकार दिया है। मतलब जब धर्म और सत्य की बात होती है तो ये सिर्फ सही या गलत का फैसला नहीं होता, ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वैचारिक यात्रा को शुरू करते हैं और इस दर्शन को करीब से समझते हैं। अब शुरुआत में ही एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। सत्य की अंतिम जीत का वास्तव में क्या अर्थ है? जरा सोचिए, क्या इसका मतलब बस किसी बहस में जीत हासिल करना है या फिर किसी अदालत में अपना पक्ष साबित कर देना है? शायद नहीं। जब हम प्राचीन संदर्भों में सत्य की जीत की बात करते हैं तो इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक व्यक्तिगत होता है। ये एक ऐसा आदर्श है जहां सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब कोई लिखित अनुबंध या कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे। उस समय समाज का पूरा ढांचा आखिर किस चीज पर टिका था? यही सवाल हमारी आज की चर्चा की नींव है। सत्य की ये अंतिम जीत उस समय कैसी दिखती है जब किसी व्यक्ति को अपनी जान और अपने द्वारा बोले गए शब्दों में से किसी एक को चुनना हो। आइए देखते हैं कि सदियों पुराना एक ग्रंथ इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। यहाँ रामचरितमानस की वो अत्यंत प्रभावशाली और बेहद प्रसिद्ध चौपाई सामने आती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन शब्दों के उच्चारण मात्र में ही एक भारीपन है, एक ठहराव महसूस होता है। सच में इन पंक्तियों ने सदियों से भारतीय जनमानस के नैतिक मूल्यों को दिशा दी है। इसे सिर्फ एक कविता या महाकाव्य का हिस्सा समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक प्राचीन मौखिक अनुबंध है, एक ऐसा घोषणा पत्र जिसने सत्य को जीवन से भी ऊंचा दर्जा दिया है। सोचकर देखिए, उस दौर में जब न्याय व्यवस्था आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, तब समाज का विश्वास इन्हीं वचनों पर टिका होता था। ये सामाजिक विश्वास का एक पक्का आधार स्तंभ था। ये दो पंक्तियां बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर यह स्थापित कर देती हैं कि सत्य सिर्फ बोलने की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिस पर एक आदर्श चरित्र और एक स्थिर समाज टिका होता है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये रघुकुल की परंपरा के शाब्दिक और वैचारिक अर्थ को कितनी अद्भुत स्पष्टता से परिभाषित करती है। इस परिभाषा के अनुसार रघुकुल की रीति का सीधा सा अर्थ है दिए गए वचन का पूर्णतः अटूट होना। मतलब रघुकुल वंश में ये एक नियम, एक अलिखित कानून रहा है कि व्यक्ति के प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन एक बार जो वचन दे दिया ना, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। और ध्यान दें, ये सिर्फ किसी राजा का अहंकार या जिद नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस विचार का प्रतिनिधित्व करता है जहां शब्दों को एक अमूल्य संपत्ति माना जाता था। आज के संदर्भ में अगर सोचें तो ये एक पक्की गारंटी की तरह था, सत्य के प्रति वो पूर्ण समर्पण, जहां एक साधारण से वाक्य या वादे का महत्व अपने शारीरिक अस्तित्व से भी ऊपर माना गया। इस अटूट प्रतिबद्धता को समझे बिना हम इस प्राचीन दर्शन की असली गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते। कुल मिला के ये हमें सिखाता है कि जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ही विस्तार है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस दर्शन में दांव पर आखिर लगा क्या है। ये तुलना अपने आप में अद्भुत है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली। एक तरफ है प्राण यानी जीवन और सांसें, जो कि प्रकृति का सबसे अनमोल और जैविक उपहार है। जाहिर है इंसान का सबसे स्वाभाविक गुण है अपने जीवन की रक्षा करना, इसे खोया जा सकता है। और दूसरी तरफ है वचन या प्रतिज्ञा, जो एक अमूर्त नैतिक अवधारणा है और इसे कभी किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आमतौर पर मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु है, अपनी सांसों को खोना है ना? लेकिन यह विचार बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर सम्मान और दिए गए शब्द की कीमत इस नश्वर जीवन से कहीं अधिक है। ये भौतिकता पर नैतिकता की जीत का एक बहुत ही गहरा प्रमाण है, जहां एक व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना जीवन केवल एक अमूर्त सिद्धांत के लिए त्यागने को पूरी तरह तैयार रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है। ये मूल सीख बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने आती है। अपने वचन और ईमानदारी का पालन हमेशा करना चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ एक किताबी या आदर्शवादी विचार तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
वास्तव में ये वादों और ईमानदारी की अवधारणा मानव सभ्यता का वो अदृश्य बुनियादी ढांचा है जिस पर सब कुछ टिका है। जरा सोचिए, अगर कोई भी अपने कहे हुए शब्दों पर कायम न रहे तो क्या होगा? व्यापार, रिश्ते और हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। किसी भी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए विश्वास ही सबसे बड़ी और अहम मुद्रा होती है, और ये विश्वास केवल तब स्थापित होता है जब लोग अपने वचनों और अपनी ईमानदारी पर अडिग रहते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने द्वारा कहे गए शब्दों का सम्मान करना केवल खुद के प्रति नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। असल मायने में यही धर्म और सत्य की सच्ची सेवा है। अब इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। आज की इस आधुनिक दुनिया में सत्य कितनी बार इस अंतिम जीत को हासिल कर पाता है? उस युग में तो प्राण जाएं पर वचन न जाई एक पूरी जीवन शैली थी, लेकिन आज के इस तेज तर्रार दौर में जहां सुविधा और स्वार्थ अक्सर सिद्धांतों पर हावी हो जाते हैं, क्या दिए गए वचनों का वो भारीपन, वो वजन आज भी बाकी है? क्या आज भी कोई सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है? ये सवाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए है। इस प्राचीन दर्शन और आज की वास्तविकता के बीच को जो अंतर है ना, ये ईमानदारी के उस शाश्वत मूल्य पर गहराई से विचार करने के लिए हमें प्रेरित करता है। सत्य और धर्म की जीत कोई बीती हुई घटना नहीं है, ये हर रोज, हर पल चलने वाली एक निरंतर परीक्षा है। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं।